नमस्कार दोस्तों। क्या कह रही है ज़िंदगी में, आज मैं कुछ लापता लेडीज़ के बारे में कहना चाहती हूँ। आप कहेंगे ये तो मूवी का नाम है लापता लेडीज़। जी हाँ, उसी मूवी से मुझे ये आइडिया आया। कई बार औरत होते हुए भी आपकी ज़िंदगी से लापता है। आप जिन्होंने इस मूवी का नाम भी नहीं सुना होगा, या फिर ये हो सकता है कि जितनी प्रसिद्ध जोड़ी जैसे आमिर खान और किरण राव ने इस मूवी को बनाया है, तो ज़ाहिर सी बात है कि लोग देखने तो गए ही होंगे। क्यों ना बहुत ना चलने वाली इस फिल्म के बारे में बात की जाए। वैसे तो इसका विषय बहुत पुराना है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नौका डूबी एक मूवी मतलब स्टोरी उपन्यास था उनका, जिसमें दो दुल्हनें आपस में बदल जाती है। देखिए, मैं इस फिल्म को देखने के लिए आपको प्रेरित नहीं कर रही हूँ। बात यह है, इसमें कुछ इस टाइप की स्टोरी है कि दो दुल्हनें घूंघट काढ़े हुए स्टेशन पे दो बारातें मिल जाती हैं जो आपस में मिक्स हो जाती हैं, और फिर उसके बाद एक दुल्हन दूसरे के साथ चली जाती है, दूसरी दुल्हन दूसरे के साथ चली जाती है, अदला बदली हो जाती है। फिर कॉमेडी का पुट लिए एक सीरियस कथा चलती है। सीरियस इसलिए कि मैंने इसके पीछे छिपे लॉजिक को देखा, जो कि मैं हमेशा देखती हूँ। मैं फ़िल्म केवल इसीलिए देखने नहीं जाती कि वो फ़िल्म है, हाँ, आनंद के लिए मैं देखती हूँ। और फिर मैं सोचते सोचते घर आ गई कि किरण राव जैसी डायरेक्टर, संवेदनशील डायरेक्टर, जब इस संवेदनशील विषय पर वो पहुँचती हैं, पर उसके बाद वो पलट जाती हैं अचानक से। जिस विषय पर उन्हें फोकस होना चाहिए था, उस विषय पर वो फोकस नहीं हो पाती। कहानी में सारी उठापटक इसी विषय को लेकर होती है। उसे ज़रा और हाईलाइट करते तो एक ध्यान केंद्रित करने वाली फ़िल्म बनती, अन्यथा कॉमेडी फ़िल्म बनकर रह गई। आनंद लेना वैसे बुरी बात नहीं है, पर हर फिल्म एक संदेश देती है, ऐसा माना जाता है। विषय थोड़ा संजीदा है। सस्पेंस ख़त्म करती हूँ। विषय है घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा। देखिए, सिर पर दुपट्टा या साड़ी या पल्लू का रखना आदर और सम्मान का प्रतीक होता है। तो बेशक जो भी आप पसंद करते हैं, मैंने भी सालों साल रखा अपने सास ससुर के सम्मान में। पर जब आपके गांव की प्रतिनिधि महिला सरपंच जब मीटिंग में घूंघट काढ़ के बैठती है, तो खून खौल जाता है। आप कहेंगे कि उनके संस्कार हैं। ऐसे क्या संस्कार कि आप राह भटक जाओ और अनजान दूल्हे की शक्ल ना पहचानो, नाले में गिर पड़ो। चलिए हम देखते हैं कब से हमारे यहाँ ये प्रथा शुरू हुई। भारत में 12वीं सदी से पहले भारत में स्त्रियां पूरे सम्मान के साथ राज दरबार में बैठती थी, शास्त्रार्थ करती थी। फिर 12वीं सदी में मुग़ल आए। मुग़ल शासकों ने जब अपना पूरा साम्राज्य फैला लिया, तो भारतीयों पर भी इसका दबाव पड़ा। अब ये दबाव किस तरीके का था? या तो असुरक्षा का था कि वो चाहते थे कि उनकी स्त्रियों को कोई ना देखे, या उनकी तरफ से दबाव था, ये नहीं पता। पर चूंकि दबाव पड़ा, तो सबसे पहले इसे राजपूतों ने ग्रहण किया और वो लोग काफ़ी लंबा घूंघट काढ़ने लगे। फिर 15वीं से 16वीं शताब्दी तक आते आते पूरे भारत में हम भारतीयों के लिए घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा शुरू हो गई, और ये हमारी जीवन शैली में ही आ गई। कुछ मानते हैं कि पुरुषों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए घूंघट प्रथा शुरू की। पर्दा प्रथा का मतलब होता है ढकना या अलग करना। मुस्लिम समुदाय ने 7वीं शताब्दी में अरब के विजय के दौरान इराक से इस प्रथा को शुरू किया था। मुझे लगता है अब हमें इस विषय पर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये प्रथा हमने कायम नहीं की थी। जब छोटी थी तो बाबूजी के सामने चाचियाँ घूंघट डाल के घूमती थी। पापा चाचा लोग भ्रमित से अपनी पत्नियों को साड़ी से पहचानते थे। मैं शैतान थी, जब सब मिलकर चूल्हे पर रोटी बनाती थी और तो मैं खूब शोर मचाती, हाय हाय इतनी गर्मी में सब लोग यहाँ बैठकर खाना बना रहे हो, और सबके घूंघट उखाड़ देती थी। ज़रा पुरुषों या समाज से 40-45 डिग्री में घूंघट डालकर खाना बनाने को कहा जाए, तो क्या वो ऐसा कर सकेंगे? और मैंने इसका भी अनुभव किया है। मेरे बाबा ससुर मुझे भागवत में ले जाना चाहते थे गाँव पर, और सबको अपनी पढ़ी लिखी नई नवेली पोता बहू से मिलवाना चाहते थे। मुझे वहाँ की प्रथा का पता था कि वो सब घूंघट वहाँ पर डाला जाता है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम घूंघट मत करना, बस पल्ला ज़रूर रख लेना। पर बाबा की इज़्ज़त का सवाल था, तो मैंने 7 दिन पूरा लंबा घूंघट डाल के चूल्हे के पास खाना बनाया, भरी गर्मी में। मैं बड़ी प्रसन्न हुई, बाबा जी प्रसन्न हुए, घर के लोग प्रसन्न हुए। पर इतना अफसोस हुआ मुझे उन औरतों के लिए गांव की,
स्त्रियों के दर्द, उनकी बीमारी, उनकी तकलीफ़ मुझे सब समझ में आई। मूवी में यही बताया गया कि एक तो वो अपने पति तक को नहीं पहचान पाती, दूसरे भीड़ में घूंघट डाले हुए उनका हाथ पकड़कर दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। अब आप सोचिए कि आप चाहेंगे हमारे देश की पढ़ी लिखी स्त्रियां घूंघट के कारण अपने अस्तित्व से लापता हो रही हैं। मैं इन लापता लेडीज़ की बात कर रही हूँ जो घूंघट में लापता हो रही है। और आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ गाँव में है प्रथा, ये प्रथा शहरों में भी है और बड़ी दमदारी से है। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग बड़े एडवांस हैं, उनके घरों में भी मैंने घूंघट डाले देखा है। जिन रीति रिवाज और संस्कार का हवाला देकर इसको प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको वो लोग मर्यादा, लज्जा, संस्कारवान कहकर उनको स्त्रियों को डराया जाता, मतलब जो स्त्रियां नहीं करती हैं पल्ला। एक तरह से मानसिक रूप से स्त्री को डरपोक, असुरक्षित और मानसिक बनाया जाता है। हमारी पुरानी परंपरा में स्त्री बहुत बहादुर हुआ करती थी, युद्ध कौशल में निपुण होती थी, शास्त्रार्थ में, शिक्षा में, सब में अव्वल होती थी। पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं जब मुग़ल शासन नहीं आया था। और माना आतताई के डर से बाद में उन्हें पर्दा करना पड़ा। हम जानते हैं कि ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा, पर अब तो हम आज़ाद हैं, अब हम स्वतंत्र हैं। अब ऐसे तो 6 साल की बच्ची को भी बलात्कार कर देते हैं, तो क्या उसे भी गलत पुरुषों की वजह से पर्दा ओढ़ना पड़ेगा? अब तो हम अपने देश में अपने बच्चों, अपनी स्त्रियों की सुरक्षा कर सकते हैं। कम से कम पर्दा नहीं होगा तो स्त्री गलत इंसानों को पहचान लेगी। आप ही बताइए, आप हमें किसका भय है? महिलाएं स्वयं आत्मविश्वास पैदा करें, बड़ों का सम्मान करें। पर क्या मैंने तो गांव में घूंघट ओढ़कर नारियों को चिल्ला कर सासों से लड़ते देखा है। पर घूंघट है भाई, इज्जत कर रही हैं इसलिए घूंघट डाला हुआ है। इससे तो ये साबित होता है कि समाज और पुरुष स्त्री के सौंदर्य को लेकर भयभीत है या उसके ज्ञान को लेकर भयभीत है, जिसको घूंघट तले कुचल दिया जाता है। पर क्या पर्दे में स्त्री की अस्मिता को बचाया जा सकता है? गांव में घूंघट डाले शौच जाती स्त्रियां आजकल बेहद असुरक्षित हैं। शहरों में भी बड़े बड़े घरों में चलन है। तो क्या हम ये समझें तो फिर तो यही समझा जाएगा कि केवल पुरुष की दृष्टि से बचने के लिए स्त्रियों को घूंघट उड़ाया जाए। तो फिर इसका मतलब है आप हमें एक सुरक्षा भी नहीं दे सकते। और सज़ा कौन पा रहा है? पुरुषों की नज़रें गलत हैं और सज़ा हम स्त्रियां पा रहे हैं। अब स्त्रियों को ही पर्दा हटाकर पूछना पड़ेगा सुबह सवेरे, और क्या कह रही है ज़िंदगी।